नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार सेवानिवृत्त हुए राजकीय सेवा के अंदर जिस पर अध्यापन के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी पूरे जीवन का जो योगदान दिया और बच्चों को जो एक अच्छी राह पे लाने का प्रयास किया गया, तो अगर बात करें अध्यापकों से रूबरू करवा रहे हैं, तो आज हमारे साथ हैं, अगर बात करें व्याख्याता श्रीमान बंसी लाल जी कसबा। तो इन्होंने जो अपना पूरा जीवन है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। तो आज जानेंगे कि इनके जैसे सेवानिवृत्ति के बाद अब जिस प्रकार इनका जो जीवन है उसका जीवन परिचय और जिस प्रकार इन्होंने बच्चों को शिक्षित किया, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा और जिस प्रकार पहले की शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। आज सर का जो अनुभव है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए, तो ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके आने का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्रेमन से। और बहुत आप मेरे घर आए और मेरा परिचय ले रहे हो भी किस प्रकार से पढ़ाया, तो बहुत ही बढ़िया। ज़िंदगी के अंदर मेरा पढ़ाना ही कर्तव्य था और ये मैंने काम किया है बच्चों को। बिल्कुल सर, अगर बात करें आपके राजकीय सेवा के अंदर जिस प्रकार काफ़ी वर्ष बिताया आपने, आपका जैसे बुरे और अच्छे दोनों अनुभव आपने प्राप्त किए, तो कैसा रहा आपका, जैसे आपका अनुभव बताइए। देखो जी, ग्रामीण है, कई गुस्से में आकर के बच्चों को पीटते हैं ना, तो वो आ जाते थे। तो मैंने टीचरों को समझाया, मैं प्रधाना अध्यापक था प्राइमरी का भी, तो थोड़ा मैंने अध्यापकों को समझा करके भी प्रेम से पढ़ाया करो और बच्चों को पीटना नहीं है। मैथ नहीं आता है तो थोड़ा धीरे धीरे करके उनके सूत्र बता करके पढ़ाया करो। इसे प्रेम से बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो मेरा कहना भी मानते थे और बहुत ही बढ़िया बच्चे पढ़ने लग गए थे। राजकीय सेवा की अगर बात करें आपकी, तो अलग अलग विद्यालयों में आपकी सेवाएं रही, तो कैसे शुरुआत हुई और किन किन विद्यालयों में आपकी सेवाएं रही? देखो जी, मेरा पहला 23 दिसंबर 1991 में शुरू में पोस्टिंग राजकीय प्राथमिक विद्यालय 48 LNP में रही। वहाँ पर अकेला ही था और अकेला ही बच्चे बेचारे, पहले मैं क्या जाते, मैं खुद ही प्रार्थना वगैरह बहुत जानता था। मैं खुद ही प्रार्थना बोल करके, और छोटे ये 10-15 बच्चे हुए थे, धीरे धीरे जुड़ने लगे और चक्कों से आने लगे, तो वो मेरे पास 40-50 बच्चे हो गए और उस प्रकार से बहुत बढ़िया पढ़ने लगे कि पढ़ाते भी बहुत बढ़िया। सर अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जैसे अध्यापन का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक सरल ड्यूटी है, लेकिन जैसे आधुनिक में अगर बात करें तो विद्यालयों की और जो स्थितियां हैं, चाहे आधुनिक युग के अंदर शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। लेकिन आपके कार्यकाल में जिस प्रकार जब आपने शुरुआत की थी, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमें किसी भी समस्या का सामना करनी पड़ा। अब बदलाव आ गया है, क्योंकि पहले ये 12 खड़ी होती थी, छोटे बच्चे को संभालना, कह गड़े ए अनाराम ये, और बारखड़ी जरूरी होती है, उससे मात्राओं का ज्ञान उस बारखड़ी से होता था। तो वो बारखड़ी इन्होंने मिटा दी है और अलग ही एक पुस्तक दे दी। तो 12 खड़ी से पता नहीं ए आ ई उ इस प्रकार से जोर दे देकर उनको ये सब पहले पूरी उनको याद करा दीजिए सारी मात्राएं आ ए ई। तो इस प्रकार से है ना, वो भटकते नहीं, वो लिखते हैं ना तो लिखावट में गलती कर देते हैं भी, इसमें मात्रा छोटी लगेगी या मोटी लगेगी। क्योंकि जिस प्रकार से ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग है, तो इस प्रकार से जोर देंगे ना तो इस सवर से समझेंगे, इसमें छोटी लगेगी, इसमें बड़ी लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो जिस प्रकार का अपने ज्ञान दिया जाता है बच्चे को, तो आगे भी उनका जो भविष्य के अंदर हर जगह काम आता है। लेकिन सर अगर बात करें, आपकी सेवाएं भी जैसे राजकीय सेवा में तो रही, लेकिन सामाजिकता से भी आप जुड़े रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सामाजिक में प्रत्येक समाज के बारे में मैं बताता था कि आप सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो और सुबह स्नान करके स्कूल में आया करो, और फिर यहाँ पर प्रार्थना मेरे साथ में खुद गा करके उनके साथ में उनका राग आवाज़ और उनका स्वर है प्रार्थना का, वो सारे मैं खुद ही करवा करके उनको पूरी रटा दी थी और बहुत सुंदर प्रार्थना बोलते थे।
एक बात करते हैं, क्योंकि भामाशाह के साथ साथ में आपने जिस प्रकार राजकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद में एक भामाशाह की भूमिका भी अदा की है, तो वो ऐसा विचार कैसे है? मेरा इस भामाशाह के अंदर बहुत, मेरे पिताजी 30 सितंबर 22 को उनका देहांत हो गया था, तो उनके उपलक्ष्य में मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उनकी स्मृति में मेरे पिताजी के, तो वहाँ पर मैंने एक शेड बनवाया, तो जिसमें साइकिल, कार और मोटरसाइकिल वगैरह जाते हैं, बहुत 71,000 का वो बनवा के, इसलिए मैं भामाशाह में प्रचलित है और मेरा नाम भी है वहाँ पे, बिल्कुल। और वो रिस्पेक्ट करते हैं जी। सर, अगर बात करें, हमने ये भी सुना है कि आप गायन के क्षेत्र में भी अपनी जो रुचि रहती थी, तो उससे कैसे जुड़ा हुआ? गायन के क्षेत्र में मैं भजन मंडली का मैं खाता, पारवा भजन गाते थे जी, बड़ा ज़बरदस्त से। फिर डफ एंड पार्टी हमारे गांव की मशहूर है, और डफ के अंदर तो माहिर अभी भी, आज मैं 61 वर्ष का हो गया हूँ, तो भी हम वैसे के वैसे डांस करके और खुद डफ बजा करके नाच सकते हैं और गा सकते हैं। डफ कहीं पर है नहीं, तो हमारी तो यहाँ पर मानी हुई पार्टी है, क्योंकि मुड़ वाली बंसीलाल को ही लाया जाए। तो सर, अगर बात करें, क्योंकि आपने गायन के क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि दिखाई है, तो अपने दर्शकों को एक कोई ऐसा आपका जो मतलब बिल्कुल खास जो भजन हो, थोड़ी सी उसकी झलकियाँ। भजन बिना बावरो भयो रे, तै तो लाखीणो जन मैं गमायो रे। भजन बिना बावरो भयो, आ संसार माया गिरे लोभण ममता मैल चिणायो। पिट पिट मरियो रे बैल गिरे तरिया रे, पिट पिट मरियो रे बैल गिरे तरिया, हाथ कछूरे नहीं आयो, भजन बिना बावरो भयो। जय हिंद। बिल्कुल, देख सकते हो आप कि गुरुदेव का जो गायन से इतना एक खास करके जुड़ाव है कि इनके जैसे ही भजन इन्होंने शुरू किया, तो एक इनके अंदर एक तरंग सी जागने लग गई और बिल्कुल ये मतलब उसमें रम गए। तो सर, इसकी मतलब कैसे आपके मतलब आपने जैसे आध्यात्मिकता से जुड़ाव कैसे हुआ? कैसे शिकायत सर जी, हमारे गांव की पार्टी थी जरा, मैं जब छोटा सा उनके साथ ही मैं जाता था और उनके साथ गाने लग गया, तो वो टेर थी कि अभी भजन किस प्रकार से गाते हैं, और उनको साथ रहने से उन्होंने कहा, तो मैं भी खुद भी भजन गाने लग गया। और डफ है, तो डफ वालों के साथ रहने से, मैंने डफ बजाना नहीं आता था, अब मैं डफ का वो सर्वांगीण विकास मैंने कुट 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 कर करके पूरा सीख लिया। डफ मेरे पास रखता हूँ मैं 2-3, तो वो मेरे पास ही आते हैं कि गुरु जी आप। बिल्कुल, ये होती है एक सच्चे गुरु की पहचान, जिन्होंने मतलब अध्यापन के साथ साथ बच्चों को शिक्षित तो किया ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ के लोगों को एक जैसे भक्तिपरक जो माहौल है वो भी पैदा किया। तो सर, वर्तमान में अपने बात करें तो जिस प्रकार जो युवा है इस क्षेत्र के काफ़ी नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, आप एक शिक्षित होने के नाते युवाओं को क्या सीख देना चाहोगे? सीख यही है जी, नशा मुक्ति केंद्र उसके अंदर मैं जाता हूँ और बच्चों को बहुत समझाता हूँ भी किसी प्रकार से गलत फहमी में मत पड़ना, ये नशा मुक्ति बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। और अभी भी मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि अभी भी आप विकास करने लग जाओ, तुम नौकरी लग सकते हो, चाहे बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ये गलत नशा नहीं करना है, क्योंकि टेबलेट खाते हैं, कई चिट्टा खाते हैं, कई अमल खाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और गलत सोसाइटी है उसको आप कृपया करके वो छोड़ दें, सही बच्चों को मैं सीख देता हूँ। बिल्कुल। तो सर, आपसे लगातार जैसे छात्र छात्राएं तो जुड़े ही रहे, और एक अध्यापन का जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों से भी जुड़ाव रखना पड़ता है। तो आपके लाइफ में जिस प्रकार अगर बात करें, ऐसा कोई उदाहरण जिससे जैसे आपने किसी बच्चे को डांटा फटकारा हो, या उसके मोटिवेशन से, आपके मोटिवेशन से कोई बच्चा जैसे कामयाबी की राह पे चला, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो? देखो जी, पहल पोत तो मेरा हुआ ही नहीं ऐसे बच्चों से, और कभी हो ही गया तो मैं अभिभावक है ना, वो समझ जाते थे कि जी इसको और पीटो दे, अगर ये गलत चल रहा है, मेरा बच्चा गलत चल रहा है, इसको पीटो। आप महान आदमी हो, आप इसको सुधार सकते हैं। कई बच्चे आते नहीं थे, होमवर्क भी नहीं करते थे, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं रखते थे, तो उनको भी मैंने बार बार प्रयास करके और उनको समझा करके उनको सिखा दिया। आपके लाइफ का ऐसा कोई पल जिसमें आपने किसी बच्चे को मोटिवेशन किया और आज वो अच्छे पदों पे है, ऐसा कुछ उदाहरण? हाँ जी, बहुत से बच्चों, बेचारे बिल्कुल गरीब था ये मेघवाड़ों का राय साहब,
बिल्कुल ही गरीब आदमी है और हमारे ही नौकर था और उसका बच्चा था, वो आज एक शिक्षक के रूप में गजसिंहपुर पोस्टिंग कर रहा है। अभी लगा है 3-4 साल हो गए उसको बेचारे को लगे हुए। मेरा पढ़ाया हुआ था और मेरी सीख पर चला। वो आज भी मानता है कि गुरुजी आप महान थे, तक भी मैं देख लो मैं आपके बराबर आकर के टीचर बन गया। तो सर ग्रामवासियों को और यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या संदेश क्या देना चाहोगे अमर चंद? अब तो जी मैं रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पर कोई रामायण पाठ होता है या कोई भागवत आती है तो उसमें मेरा पहला नंबर है और सहयोग की तरफ से मेरी फुल रुचि होती है कि अब तो मैं इस प्रकार से भी गांव के अंदर रामायण कराओ। रामायण का पाठ बहुत बढ़िया है और भागवत भी बहुत बढ़िया है और सत्संग मंडली है, सत्संग भी। जिस प्रकार देवता अलग अलग है, अपने जो देश है वो देवताओं पर ही निर्भर है, तो देवता का सब जो भी रामदेव जी हो, राम जी हो, हनुमान जी हो, कोई भी जागरण हो उसमें मेरा पहला स्थान रहता है और वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ। यही मेरा विचार। तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त व्याख्याता श्रीमान बंसीलाल जी कसवा। तो इन्होंने पूरा अपना जो राजकीय जीवन है वो एक बिल्कुल ईमानदारी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बिताया और उसके बाद में जिस तरह अगर बात करें इनके आध्यात्मिक जीवन में भी इन्होंने एक भजनों के अंदर अपनी मतलब पूरी जनता को जब ये भजन गाते थे तो पूरे लोथ-पोथ कर देते थे। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए हमारे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि आप मेरे घर पर आकर के और मेरा परिचय लिया। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।